सत श्री अकाल दोस्तों। क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत प्रॉफिट भी दे सकती है और एक गलत ट्रेड और एक गलत स्ट्रैटेजी आपका पूरा बैलेंस ज़ीरो भी कर सकती है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे एंट्री करते हैं, कैसे एग्ज़िट करते हैं, कैसे प्रॉफिट टेक करते हैं और कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर ट्रेडिंग के बेसिक को समझा था कि फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है, लोग गलती कहाँ करते हैं और कैसे एक सेफ स्ट्रेटेजी से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आए। और क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग को मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर आप एक बिगिनर हो और आपने क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी हो तो आप के लिए सबसे सेफ और सबसे ईजी स्पॉट ट्रेडिंग है। आप अपनी जर्नी को स्पॉट ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हो। और क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में हर एक बंदी की अपनी अपनी मान्यता भी है। कुछ लोगों का कहना है कि फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है, कुछ लोगों का कहना है कि फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है। तो हर एक बंदी की अपनी अपनी मान्यता भी है। अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो अपनी मान्यता को सामने रखकर आप उस हिसाब से कर सकते हो या इसको अवॉइड भी कर सकते हो। तो चलते हैं बाइनेंस की स्क्रीन पे और सीखते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग प्रैक्टिकली आप कैसे कर सकते हो। तो जैसे बाइनेंस को लॉगिन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट नहीं तो बाइनेंस का अकाउंट बना लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करना है। थोड़ी सी आपने रिसर्च करनी है। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा आपके लिए ट्रेड करना सिखाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेंथी हो जाती है। तो आपको ट्रेड के पॉइंट समझा देता हूँ कि कैसे आपने एंट्री करनी है, कैसे आपने स्टॉप लॉस लगाना है और कैसे आपने प्रॉफिट टेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आपने स्टडी करना है तो आप एआई के थ्रू भी कर सकते हो। ये सारे आपके सामने यहाँ पे मार्केट है। इसके लास्ट में यहाँ पे ना डेटा का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको एआई का पूरा सपोर्ट मिल जाता है कि मार्केट के डायरेक्शन किस पोजीशन में। यहाँ से भी आप देख सकते हो कॉइन के बारे में आपने सर्च करना है तो यहाँ पे से भी आप चेकआउट कर सकते हो कौन सा कॉइन इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग बाय है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। और जैसे आप मार्केट पे आओगे तो उस कॉइन का आपको आइकन से भी नज़र आ जाता है कि कौन सी कॉइन इस टाइम पे पॉजिटिव है, कौन सी कॉइन इस टाइम पे नेगेटिव है। और कॉइन के बारे में अगर आपने सर्च करना है तो आप कॉइन को ओपन करो। जैसे कॉइन को आप ओपन करोगे तो आपने सबसे पहले आपने क्या देखना है कि कॉइन का 24 आवर का हाई और लो देखना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सालाना का आप देख लीजिएगा 24 आवर का हाई इसका 216 है और 24 आवर का लो इसका 204 है। ठीक है, तो इस टाइम पे इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल इसके सेंटर में है, तो इसमें आपकी ट्रेड नहीं बनती। ठीक है, तो आपने और बाकी इसका कैंडल चार्ट भी आपने लाजमी देखना है। कैंडल चार्ट अगर आपने स्टडी करना है तो आप 1 आवर का और ज़्यादा से ज़्यादा 4 आवर का भी सिलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे ट्रेड थोड़ा सा शॉर्ट टाइम रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको सपोज़ करो 1 मिनट का, 3 मिनट का, जितना भी आप रखना चाहो तो रख सकते हो। अगर आपने 3 मिनट का रखना है तो 3 मिनट का भी आप रख सकते हो, लेकिन उसमें आपको आइडिया नहीं हो क्योंकि इसमें ना 3 मिनट का अगर आप रखोगे तो इसमें 210 इसका सपोर्ट है और 213 या 212 भी आप कह सकते हो, ये इसका रेजिस्टेंस है। तो इसमें आपकी ट्रेड नहीं बनेगी। तो अगर आप 1 आवर के हिसाब से करोगे तो 1 आवर के हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा आपका रेजिस्टेंस 221 है और आपका सपोर्ट 204 है। तो अगर आप इसमें ट्रेड फिर भी करना चाहते हो तो इसके लिए भी आप सिंपल एक और स्ट्रैटेजी आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने लॉन्ग का ट्रेड लगाना है और क्योंकि मार्केट तो इसी 2 दिन के करेक्शन हुई थी, उसके बाद थोड़ी सी रिकवर भी हुई है क्योंकि इसका लो लगा था सालाना का इस टाइम पे 204 तक लगा था, तो इस टाइम पे 212 है तो थोड़ा सा रिकवर हुई है ज़रूर। तो इससे आप लॉन्ग ट्रेड भी आप लगा सकते हो। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग की जैसी ये ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपने तो फ्यूचर ट्रेडिंग में अपने फ़ंड को ऐड करना है। ठीक है, फ़ंड कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे एसेट पे क्लिक करोगे। आपका फ्यूचर वॉलेट में आपका फ़ंड होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आप सब ये स्पॉट वॉलेट से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे $9.9 का फ़ंड यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसमें आप पहले फ़ंड को ट्रांसफ़र करो, उसके बाद आप ट्रेड लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जो समझने की चीज़ें आपने पहले ये समझनी है। सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ जाता है आइसोलेटेड, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, एक क्रॉस का और एक आइसोलेटेड का।
इसका मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब है कि अगर आपने ट्रेड में जितना भी आपने फ़ंड लगा दिया, सपोज़ करो आपने $10 का लगा दिया और बाकी आपका फ़ंड पड़ा है फ्यूचर में, फ्यूचर वॉलेट की मैं बात कर रहा हूँ। फ्यूचर वॉलेट में अगर आपका $50 पड़ा है, $100 पड़ा है, तो अगर आपका ट्रेड $10 से ज़्यादा लॉस हो जाता है, $20 का, $30 का, $50 का, तो अगर आपका लॉस हो जाता है तो आपके फ्यूचर वॉलेट में जितना फ़ंड पड़ा है तो वहाँ से आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका क्रॉस पे आपने सेलेक्ट करा है तो वहाँ से भी आपका लॉस हो सकता है। अगर आप आइसोलेटेड पे रखोगे तो आइसोलेटेड का फ़ायदा ये है कि अगर आपने एक ट्रेड में जितना लगाया तो उसी का लॉस होगा, बाकी अगर आपका फ्यूचर में जितना बैलेंस पड़ा है तो उसको मतलब वहाँ से लॉस नहीं होगा, वो आपका बैलेंस वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आइसोलेटेड पे रखना है, क्रॉस पे बिल्कुल मत रखो। और उसके बाद आता है लेवरेज, ये डेंजरस चीज़ है, ठीक है। लेवरेज काफ़ी सारे लोग आपको बताते भी होंगे कि आप 50x का लेवरेज ले लो, 100x का ले लो, वहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसको प्रेफर बिल्कुल नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने लेवरेज यूज़ करना है और आपने सेफ़ रहना है तो आप स्मॉल लेवरेज यूज़ करो, क्योंकि 5x या 3x से ज़्यादा लेवरेज बिल्कुल यूज़ मत करो। अगर आपके पास जैसे सपोज़ करो मैं $10 को लगाऊंगा और अगर मैं 5x का लेवरेज यूज़ करूंगा तो मेरा यहाँ पे ट्रेड बनेगा $50 का, ठीक है। तो $50 का ठीक है। अगर मैं 100 भी करूँगा ना तो फिर $1000 का बनता है, लेकिन जैसे ही $10 के आसपास मेरा लॉस अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाती है और $10 का भी लॉस हो जाता है तो मेरा लिक्विडेशन का मतलब आपका बैलेंस ज़ीरो हो सकता है। तो आपने कभी भी ज़्यादा लेवरेज को यूज़ नहीं करना, ठीक है। 5x का यहाँ पे लेवरेज सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, जैसे सब हमने स्पॉट ट्रेडिंग में सीखा था मार्केट का, लिमिट का, तो आपने यहाँ पे भी लिमिट को ही चूज़ करना है, ठीक है। लिमिट को चूज़ करो आपने। अगर जैसे यहाँ पे हमने सोलाना को सर्च करा तो यहाँ पे सोलाना को हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। सोलाना को हमने सर्च कर लिया, सोलाना के इस टाइम पे 212 है, ठीक है। तो आप इसकी प्राइस को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसकी प्राइस चेंज करो। अगर आपने कोई भी ट्रेड लेनी है, सपोज़ करो आपने लॉन्ग ट्रेड लगानी है तो थोड़ा सा इसकी प्राइस को आप नीचे कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ 210 में। मैं ये प्रिडिक्शन करता हूँ कि अगर इसकी प्राइस 210 तक आएगी तो मेरा लॉन्ग का ट्रेड आप लगा लो। तो आपका जो भी एक्सचेंज होगा, मैं बाइनेंस पे करता हूँ, अगर आपका कोई और भी जो भी आपका एक्सचेंज होगा वो उसमें भी ऑप्शन आपको मिल जाएगी। तो जैसे आप 210 पे आपने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपने ट्रेड में कितना आपने बैलेंस यूज़ करना है, तो यहाँ से आप एरो को क्लिक करो 50%, 60% या 100%, क्योंकि मेरा यहाँ पे फ्यूचर में मैं थोड़ा सा बैलेंस में कम रखता हूँ। यहाँ पे तकरीबन राउंड अबाउट $10 पड़े, तो मैं यहाँ पे 100 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आप टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आप यहाँ पे ना भी लगाओ तो जैसे आप ट्रेड ओपन करो उसके बाद भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे आप लगा सकते हो। अगर टेक प्रॉफिट हमेशा आपने 1:3 रखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो सोलाना का 210 है तो इसका मेरा मतलब $50 का ट्रेड है, ठीक है। तो मैं अगर उसका 3% भी करूँ तो आप उसके हिसाब से आपने यहाँ पे वो रखना है, आप कैलकुलेटर के हिसाब से रखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, सपोज़ करो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ वीडियो सिखाने के लिए मैं आपको बोल लेता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मेरा 3% एक्यूरेट हो, क्योंकि आप वो कैलकुलेटर के हिसाब से आपने करना है। सपोज़ करो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 214, ठीक है। तो 214 यहाँ पे मैं रख लेता हूँ और स्टॉप लॉस मैं लगाऊँ 208 पे, ठीक है। 208 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लॉन्ग पे क्लिक कर दिया। तो जैसे मैं लॉन्ग पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे ट्रेड ओपन हो गया है, क्योंकि ट्रेड की पोजीशन अभी ट्रेड लगी नहीं है, क्योंकि अगर प्राइस 210 तक आएगी तो उसके बाद ट्रेड लगेगी। यहाँ पे ट्रेड सिर्फ आपका प्लेस हो गया और ट्रेड अभी आपका ओपन नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो उसके बाद भी आप लगा सकते हो। और यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं मार्केट के हिसाब से आपको, मार्केट आपने कभी भी नहीं करना, मैं मार्केट के हिसाब को समझाने के लिए कर लेता हूँ। यहाँ से मैं लगा लेता हूँ कि यहाँ से मार्केट थोड़ी सी अप जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैंडल चार्ट भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको कैंडल चार्ट भी नज़र आ रहा है। तो इस टाइम पे रेड है तो आप शॉर्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं इस टाइम पे शॉर्ट लगा लेता हूँ आपके लिए समझाने के लिए। मैं यहाँ पे शॉर्ट लगा लेता हूँ।
यहाँ पे ट्रेड ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ओपन हो गया। और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो यहाँ पे आप लगा सकते हो दोबारा भी, ठीक है। ये आप इस पर क्लिक करोगे, पोजीशन स्टॉप लॉस, इस पर आपने क्लिक करना है। सबसे टॉप पे आपने टेक प्रॉफिट, ठीक है ना, हमने शॉर्ट पे लगाया तो अगर प्राइस जितनी नीचे आएगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। हमने 212 पे ट्रेड ओपन करा है, अगर मैं चाहता हूँ कि 210 पे आएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, या 208 पे आएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस मैं लगा लूँगा कि अगर आप 213 पे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस लग जाए, या 214 भी आप कर सकते हो। 214 पे हमने लगा लिया तो 49 सेंट का आपको यहाँ पे, अगर 214 तक प्राइस जाएगी तो 49 सेंट का लॉस होगा। और अगर 208 तक आएगी, आप 206 लगा लो, 206 आपने लगा लिया और 206 तक आ गई तो आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे इस पोजीशन को आप ओके कर लो तो आपका यहाँ पे हमेशा आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस का आपका लॉस हो सकता है। मैंने ऐसी सपोज पे, क्योंकि मैंने रिसर्च तो नहीं करी, मैंने जस्ट समझाने के लिए आपके लिए ट्रेड ओपन करा है। तो यहाँ पे ट्रेड ओपन है और यहाँ पे 4 सेंट का इस टाइम पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी देखना है, अगर आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, इस पर अगर मैं क्लोज़ करूँगा तो मेरा लॉस होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें एक्सचेंज का जो अपना फ़ीस है वो भी इसमें कैलकुलेट होना है, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ पे आपको आएगा, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होनी है, तो यहाँ पे आपका वो जो एक्सचेंज की फ़ीस है वो भी इसमें कैलकुलेट होनी है, ठीक है। तो वो भी आपने ध्यान में रखना है। थोड़ा सा प्रॉफिट होने के बाद आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। मैं तो जस्ट वीडियो बनाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। और आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपका प्रॉफिट कम हो तो आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक्सचेंज का जो फ़ीस है वो भी इसमें कट होना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और आपने प्रॉफिट, टेक और स्टॉप लॉस आपने ज़रूर लगाना है। एंट्री आपने बहुत ध्यान से अपनी एंट्री करनी है कि कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है। एग्जिट आपने थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे आ जाओगे ना, ये सोलाना का मैं आपको समझा देता हूँ। सोलाना का जैसे हम 1 आवर के हिसाब से देखें तो 221 इसका हाई है और इसका जो लो है 204 है। हमें अगर ट्रेड लगा लिया तो हम ये वेट नहीं करेंगे कि ये 221 तक जाएगा, तो हम इसका 215 216 तक भी लगा सकते हैं। ज़्यादा आपने लालच नहीं करनी, जितना प्रॉफिट मिला है आपको मिल रहा है तो उसको आपने टेक करना है। क्योंकि अगर आप आपको कभी कभी हो भी जाता है, इस तरह काफ़ी सारे ट्रेडर के साथ हो जाता है कि जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, $5 का, $2 का, $3 का प्रॉफिट हो गया, तो वो थोड़ा सा लालच करते कि ज़्यादा हो जाएगा, मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाती है। और मार्केट रिवर्स होते होते आपका फिर जो अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो वो भी हट हो जाता है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपकी अगेंस्ट चली जाती है और आपका काफ़ी सारा लॉस हो जाता है। जितना भी प्रॉफिट होगा तो आपने प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है। बिना प्रॉफिट के अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर फ़ायदा ही क्या है, आपने हमेशा अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ को समझना है कि अगर आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये आपके लिए बहुत लाजमी है। इसका जैसे सोलाना का अगर आप एग्जांपल लोगे ना तो 221 इसका रेजिस्टेंस है और सपोर्ट इसका 204 है। तो आपने 221 का वेट नहीं करना, 215 214 216 पे आप अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हो। इसका सपोर्ट है 204, तो आपने ये भी नहीं वेट करना कि आप स्टॉप लॉस 205 या 206 पे लगा, तो उससे ऊपर लगा सकते हो। क्योंकि इसमें आपका अगर आप जितना नीचे लगाओगे तो आपका लॉस ज़्यादा हो सकता है। और आपने हमेशा ये कैलकुलेट करना है कि अगर जितना भी आपने ट्रेड लगाया तो उसके 1:3, अगर आपका 1% आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो तो आपने 3% लाजमी प्रॉफिट लेना है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट भी 1% है और लॉस भी 1% है, काफ़ी सारे ट्रेड आपके अगेंस्ट भी चले जाते हैं तो फिर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो सकता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, हर ट्रेड लगाने से पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने एक डायरी में या कॉपी में नोट करना है ट्रेंड का। जितना आप सर्च कर सकते हो कि ट्रेंड किस पोजीशन में है वो आपने लाजमी नोट करना है। उसके बाद आपने न्यूज़ चेक करनी है कि न्यूज़ किस डायरेक्शन में चल रही है। काफ़ी सारे फंडामेंटल होते हैं, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है इस टाइम पे, क्रिप्टो मार्केट पे उसका क्या इम्फेक्ट पड़ सकता है। ये चीज़ें लाजमी है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें नहीं देखी तो आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जा सकता है। उसके बाद आपने कैलकुलेशन लाजमी करनी है कि कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और प्रॉफिट कहाँ पे टेक करना है। ये चीज़ें में आपने पहले कैलकुलेट करनी है और इसको प्रॉपरली आपने एक पेज पे, एक नोटबुक में आपने लिख के उसके बाद आपने ट्रेड लगानी है।
तो अगर इस तरह आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के यूज़ करोगे तो आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये था कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।